जिस दरिंदे की वजह से आंखों से खून निकल गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हैवान इंसान नहीं देखा था। इस हैवान का नाम दोस्तों संदीप घोष है। अभी अभी कोलकाता केस को लेकर एक और नई बेहद ही चौंकाने वाली वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जिसको देखने के बाद सीबीआई के होश उड़ गए। डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर एक ऐसे शख्स की पहचान की गई है जिसका संबंध दोस्तों ममता बनर्जी से रखता है। सबसे हैरानी वाली बात तो दोस्तों यह है कि यह दरिंदा संदीप घोष का बहुत ही करीबी बताया जा रहा है और यह दरिंदा इतना हैवान है कि आप इसके करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हाँ दोस्तों, सीबीआई संदीप घोष से जुड़े सारे तारक को खंगालने में जुटी हुई है। उसके जितने करीबी हैं, उसके जो भी साथी हैं, उन सबको सीबीआई एक कटघरे में खड़ा कर रही है। सबसे हैरान करने वाली बात तो दोस्तों यह निकल के आई है कि संदीप घोष के जितने भी करीबी और उसके साथी हैं, वो सभी के सभी दोस्तों दरिंदे हैं। यानी कि संदीप घोष दरिंदों का पूरा जाल बिछाया हुआ है। इसमें इनोसेंट और मासूम डॉक्टर को फंसाकर बलि का बकरा बना रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, इन लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है। डॉक्टर बिटिया के मर्डर के बाद इन लोगों का पाप का घड़ा भर गया है। दोस्तों, अभी तक सीबीआई डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर 47 लोग, जिसमें गवाह भी शामिल हैं, उन पर शिकंजा कस चुकी है। 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है और इसमें सबसे बड़ा जो दरिंदा है यानी संदीप घोष, उसका कई बार टेस्ट हो चुका है। लगभग 13 बार टेस्ट हो चुका है और अभी अभी इस नए दरिंदे के आने से इस केस में बड़ा घमासान शुरू हो गया है। सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है। सीबीआई ऐसे ऐसे जाल बिछा रही है कि खुद डॉक्टर बिटिया के जो कातिल हैं वह दरिंदे फंसते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट से एक और सनसनी खुलासा हुआ है कि संदीप घोष जो है वह लवारिस डेड बॉडी और बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी बांग्लादेश में कराता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनिंग डॉक्टर होती थी, उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। 15 जून को डॉक्टरों का एक गैंग भी बनाया गया था जो वसूली करता था। इस गैंग के सदस्य गेस्ट हाउस में लड़के लाते थे, बाहर से भी कुछ लोग आते थे। उनके लिए रंगीन महफिल सजती थी, यहाँ पर उनको शराब परोसी जाती थी। यही गैंग दोस्तों विद्यार्थियों को पास फेल करता था, फिर उनसे पैसे वसूलता था, विद्यार्थियों को गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से भी यह पता लगाया गया है कि संदीप घोष के पास भ्रष्टाचार का अथवा यहाँ काला धन है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है इनके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इनके करतूतों में शामिल हैं, जो इन्हें पीछे रहते हुए इस पूरे केस से बचा रहे हैं। अगर कोई भी ट्रेनिंग डॉक्टर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे दबाने की हर संभव प्रयास किया जाता था। दोस्तों, संदीप घोष के साथ एक कार्यरत उसी के डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने यह सब बड़ा खुलासा किया है। इससे यही साबित होता है कि इस केस का जाल बहुत ही लंबा बिछा हुआ है। इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर बहुत ही जल्द पहुंचने वाली है और कोर्ट में चार्जशीट बहुत ही जल्द पेश करने वाली है। उसके पास इन दरिंदों के करतूतों का जो पूरा काला चिट्ठा है वह जज के सामने पहुंच जाएगा। उसके बाद उनकी जो इतनी घिनौनी दरिंदगी है, अगर फांसी की भी सज़ा दी जाए तो वह भी कम है। इनको फांसी तो होनी ही निश्चित है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह छिपे हुए दरिंदे यही सोच रहे थे कि संजय राय को इस केस का मेन विक्टिम बनाकर हम बच जाएंगे। जहां डॉक्टर बिटिया का कत्ल हुआ यानी सीन ऑफ क्राइम की जगह को इस तरह तहस नहस करके सबूतों को मिटाकर यह दरिंदे सोच रहे थे कि हम बच गए, हम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हुआ कुछ और। देश की सबसे तर्क क्राइम ब्रांच सीबीआई ने इनको धर दबोचा। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह आम जनता किस पर भरोसा करे, जिन लोगों को आम जनता की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, वहीं अगर करप्ट हो जाए तो आम जनता बेचारी क्या करे। हम बात कर रहे हैं दोस्तों कोलकाता पुलिस की। जी हाँ दोस्तों, इस केस से जुड़े कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें कोलकाता पुलिस के भी कई अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। कोलकाता पुलिस दोस्तों पूरे प्रयास में जुटी हुई है कि इस केस को कैसे न कैसे दबा दिया जाए। इस केस को पूरी तरह से कवर अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि डॉक्टर संदीप घोष को डॉक्टर बिटिया के कत्ल की खबर मिलने के कई घंटे बाद उस घटनास्थल पर पहुंचा था,
जबकि पुलिस पहले पहुंच गई थी। सबसे हैरानी वाली बात तो तब पता चली जब यह पता चला कि उस क्राइम ऑफ सीन का फिंगरप्रिंट एविडेंस लेने के लिए एक ऐसे ट्रेनिंग डॉक्टर को नियुक्त किया गया था और बताया जा रहा था कि यह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। इससे यही साबित होता है कि शुरुआत से ही डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल से जुड़े जो अहम सबूत थे उनको मिटाने की हर संभव प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया। अगर यह सबूत नहीं मिटाए गए होते तो सीबीआई को इतना लंबा समय ना लगता। इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में दोस्तों जो नए सबूत मिल रहे हैं, इससे यही साबित हो रहा है कि पूरा हॉस्पिटल डॉक्टर बिटिया के रेप और कत्ल से जुड़ा हुआ है। जरा आप भी सोचिए, डॉक्टर बिटिया का इतने संदिग्ध स्थिति में कत्ल और रेप हो जाता है। डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को एक नॉर्मल सुसाइड बताया जाता है। पहले तो उनको कॉल करके यह बताया जाता है कि उनकी बिटिया बीमार है। जब डॉक्टर बिटिया के माँ बाप और आर्गूमेंट करते हैं तो उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटिया सुसाइड कर लिया है। लेकिन डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि क्योंकि उनकी डॉक्टर बिटिया दोस्तों कायर नहीं थी, वो एक साहसी लड़की थी, मुसीबत से अच्छे से लड़ना जानती थी, इसलिए वह इतना गलत काम नहीं कर सकती थी। इसलिए डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को यह यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर बिटिया को जानबूझकर मारा गया है। और दोस्तों हॉस्पिटल के जो लोग और भी स्टाफ हैं वह भी इतने दरिंदे हैं या हो सकते हैं कि संदीप घोष के डर से ऐसा गलत कदम उठा रहे थे। आपको बता दें, डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को 3 घंटे तक अस्पताल में वेट करना पड़ा था। दोस्तों इस सब के पीछे एक बड़े आदमी का हाथ है, क्योंकि यह सब एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। दोस्तों अब जान लेते हैं कि नई वीडियो से एक नया दरिंदा जो पकड़ा गया है वह कौन है, डॉक्टर बिटिया के केस से उसका क्या ताल्लुकात है और वह दरिंदा क्या कौन कौन से कांड कर चुका है। सारे सबूत मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, उसके कातिल को जल्द से जल्द फांसी मिले, इसके लिए इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यह जो नया बंदा पकड़ा गया है यह दोस्तों संदीप घोष के बहुत ही करीब है और इसका नाम है दोस्तों मुस्ताफिजुर रहमान। इस पर रैगिंग का आरोप है। दरअसल यह बाहर से गुंडे दरिंदों को बुलाकर लड़कियों से रैगिंग करवाता था। हद तो तब हो गई जब यह पता चला कि यह दरिंदा यानी मुस्ताफिजुर रहमान अस्पताल में जो सुंदर महिला डॉक्टर होती थी उन्हें बुलाकर अकेले कमरे में गंदे गंदे आइटम सॉन्ग पर डांस करवाता था। धरना देने वाले मोहम्मद सीबी नामक जूनियर डॉक्टर ने बताया है कि मुस्ताफिजुर ने करीब 9 साल पहले मैदेनीपुर मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वह यही जमा हुआ है, हॉस्टल में रहता है, हमें परेशान करता है, जो जूनियर डॉक्टरों को हॉस्टल से बाहर निकालने की धमकी देता है। जब हम इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं तो वो बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा, भले ही शिकायत हेल्थ डिपार्टमेंट से ही क्यों ना हो जाए। मुस्ताफिजुर ने जूनियर डॉक्टरों को उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने की भी धमकी दे दी है। वह हर चीज़ को कंट्रोल करता है। दोस्तों इसके अलावा संदीप घोष का एक और करीबी सीबीआई के रडार में है, जो खुद फोरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर है, यानी कि डॉक्टर देवाशीष सोमा, जिनका आरजी कर के साथ कोई लेना देना नहीं है। वह उस दिन क्राइम सीन पर मौजूद थे जब बच्ची को पोस्टमार्टम हो रहा था, तब भी वह दोस्तों वहाँ पर मौजूद थे। उनकी तो आरजी कर में पोस्टिंग भी नहीं है, तो वे वहाँ क्या कर रहे थे? क्या सबूत मिटाने आए हुए थे? क्या यह भी डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर में शामिल था? दोस्तों बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई अपना अंतिम निर्णय लेने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद डॉक्टर बिटिया को जो भी हत्यारा होगा उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। दोस्तों डॉक्टर बिटिया के हत्यारे को कौन सी सज़ा दी जानी चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइएगा। अगर आप इस पूरे मर्डर केस की सभी जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।